क्वेश्चन है कि J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ पर J आपकी करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें पूछा है कि J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई मैक्सवेल इक्वेशन का फॉर्म है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म है, एम्पियर्स लॉ है या फिर अ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। तो मान लीजिए कि आपको इसका आंसर नहीं भी पता है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास फॉर्म क्या दिया है इन्होंने, J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई। जे आपकी यहाँ पर करंट डेंसिटी है, या आपकी वेक्टर फॉर्म में, अगर स्केलर फॉर्म में हमें करंट को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई। और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अगर हमें स्केलर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें एक फार्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी हमने डायरेक्शन इसकी एक्स एक्सिस ले ली है, तो इसलिए हमने E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स लिखा है। मतलब E को हम V के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E को हमने V के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू वी का कोई एक फॉर्म बन सकता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I हम लिख सकते हैं, तो V इज़ इक्वल टू आई आर फॉर्म बन जाएगा। मतलब हमें समझ में आ गया कि यह ए फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई शायद V इज़ इक्वल टू आई आर का फॉर्म बन सकता है, अभी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको प्रूफ करके देखेंगे क्या वाकई में V इज़ इक्वल टू आई आर J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई का फॉर्म बन सकता है। तो हमें करना क्या है कि V इज़ इक्वल टू आई आर से हमें कहाँ पहुँचना है, J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई में। ओके, तो इसके लिए हम एक कंडक्टर रिज्यूम करते हैं। ये हमारे पास एक L लंबाई का एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ हमने कंसीडर की L। यहाँ पर हमने इसके पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया। जो हमने इसमें पोटेंशियल दिया तो ऑब्वियसली इसमें क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। और इसमें करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव आई। और जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है वही आपकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, तो इसकी भी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब हमें I को J में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे हम J को I में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर इस कंडक्टर में हम देखते हैं ये आपका क्या है, यह आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो J इज़ इक्वल टू, यहाँ से जितनी करंट फ्लो होती है आपके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जितनी करंट फ्लो होगी वो आपकी कहलाती है करंट डेंसिटी। तो J इज़ इक्वल टू I अपॉन A। तो I का क्या फॉर्म बन जाएगा, I इज़ इक्वल टू J इंटू A। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड में हमें क्या करना है, V और E में कनेक्शन करना है। तो ये वाला जो हमने फॉर्म देखा था ये आपका वेक्टर फॉर्म था। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में स्केलर फॉर्म लिखना है तो वो कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में आपके कंडक्टर की लेंथ है उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम E इज़ इक्वल टू, आपका यहाँ पर क्या था, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आप पोटेंशियल आपने कितना लगाया है, V, लेंथ कितनी है L, तो E इज़ इक्वल टू V अपॉन L भी लिख सकते हैं। लेकिन केवल एक कंडीशन उसमें होनी चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए और वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। तो V इज़ इक्वल टू ई एल। तो V का फॉर्म हमने E के फॉर्म में ले लिया, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड में हमें R और कंडक्टिविटी में कोई रिलेशन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये जो कंडक्टर दिया है इसकी रेजिस्टिविटी हम मान लेते हैं कि रो है। तो हमारे पास फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होता है और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। रो आपकी यहाँ पर रेजिस्टिविटी है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को V इज़ इक्वल टू आई आर में पुट कर देंगे। V इज़ इक्वल टू आई आर। V का हमने क्या फॉर्म निकाला है, E इंटू एल इज़ इक्वल टू, I का क्या फॉर्म निकाला है, J इंटू A, और R बराबर है रो L अपॉन A से A कैंसिल, L से L कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, E इज़ इक्वल टू J इंटू रो। E इज़ इक्वल टू J इंटू रो, इक्वेशन आ गई। अब रो आपकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी
इसको हम लिख सकते हैं 1/सिग्मा। सिग्मा जहाँ पर होती है आपकी कंडक्टिविटी, ये सिग्मा रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन में लिख देंगे E इज़ इक्वल टू जे इंटू 1/सिग्मा। तो J इज़ इक्वल टू सिग्मा E, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये आपका बन जाएगा, कौन सा इक्वेशन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। थैंक यू।